आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने जीवन में बहुत जल्दी ही सफल हो जाते हैं या फिर जो है वो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्ति अगर जिंदगी में ना कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में काहल योग है तो आप भी बहुत जल्दी ही निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं काहल योग के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और उसमें देखिए क्या आपकी कुंडली में काहल योग का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि काहल योग में जन्म लेने वाला जातक किस प्रकार से सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र समझाऊंगा बोर्ड के ही माध्यम से। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सूत्र पूरा याद हो जाए और आप अपनी कुंडली में घटा पाए। तो सर्वप्रथम हमें अपनी जन्म कुंडली लेनी है और हमारी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो सकती है, जैसे कि मेष लग्न हो सकती है, वृष लग्न हो सकती है, 12 लग्नों में से कोई भी लग्न हो सकती है। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें देखना है लग्नेश। लग्नेश हमारा कोई भी हो सकता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि 7वीं राशि है तो तुला लग्न हो गई और लग्नेश अर्थात भाव का मालिक अर्थात 7म भाव का स्वामी हमारा शुक्र यदि एकादश भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। अब हमें यह देखना है कि एकादश भाव में कौन सी राशि बन रही है। मान लीजिए कोई भी राशि बन रही हो, जैसे मैं एक राशि को रख देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मीन राशि हो, एकादश भाव में मीन राशि हो। हमें क्या देखना है कुंडली के अंदर, लग्नेश एकादश भाव में बैठा हो और ग्रह लग्नेश जो भी ग्रह हो वो जिस ग्रह की राशि में विराजमान है, किसकी राशि में, बृहस्पति की राशि में। तो हमको ये देखना है कि बृहस्पति यदि हमारा केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में उच्च राशि में बैठा हो या फिर जो है स्वराशि में बैठा हो अथवा अपनी राशि में बैठा हो, जैसे कि धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की स्वराशि होती है। तो एक मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूं कि लग्नेश एकादश में हो और एकादश भाव में जो राशि है उसका स्वामी स्वग्रहीय या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो आपकी कुंडली में काहल योग का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों, काहल योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी ही सफलता पा लेता है या निरंतर जो है बहुत जल्दी ही आगे बढ़ने वाला होता है। प्रतिष्ठित घर में जन्म लेने वाला जातक होता है। ऐसा जातक अपने दम पर बहुत कुछ कर लेता है अथवा ऐसा जातक जो है बहुत जल्दी ही घर बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है और ऐसा जातक लग्जरी रहना पसंद करता है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में काहल योग है तो आप तुरंत देखिए, यदि काहल योग है तो आप कहीं ना कहीं जो है उन लोगों से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में काहल योग बन रहा है, साथ में ही यदि आपके ऊपर वो घट नहीं रहा है या आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है जिस ग्रह की राशि एकादश भाव में बैठी है और एकादश भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है तो आपको उस पाप ग्रह का जाप अवश्य कराना चाहिए। यदि लग्न पर जो है किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है तब भी आपको उस ग्रह का जाप अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको सूत्र बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप यदि इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप उन लोगों तक भी वीडियो को पहुंचा सकते हैं
जिन लोगों की कुंडली में काहल योग हो सकता है और वे अपने घर पर बैठ करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अर्थात वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार का और एक योग लेकर के उपस्थित हूँगा। नमस्कार, राधे राधे।